चलिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम इस वीडियो में घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आयतन होता क्या है। याद रखने के लिए आयतन ठोस के द्वारा घेरे गए स्थान का माप होता है। मान लेते हैं कि एक आयत जिसका लंबाई L और चौड़ाई B है, और अगर इनका एक समूह ले लेते हैं तो यह आकृति घनाभ का शेप ले लेगी, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और इस घनाभ की ऊंचाई h है। पूरा घेरे जाने वाला स्थान घनाभ के आयतन के बराबर होगा। मान लेते हैं कि घनाभ की लंबाई L और चौड़ाई B और ऊंचाई h है। अब यदि हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो L इंटू B के इक्वल होगा, और घनाभ का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई के इक्वल होगा। आधार का क्षेत्रफल L इंटू B के इक्वल है और ऊंचाई h के इक्वल है, तो आयतन L इंटू B इंटू h के इक्वल होगा। घन मात्रक आयतन का यूनिट होता है। तो अब आप घनाभ के आयतन का सूत्र तो जान चुके हैं, तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो अब हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। जैसा कि आप घनाभ के बारे में जानते होंगे, अगर घनाभ की विमाओं LBH की लंबाई इक्वल हो जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस आकृति को घनाभ कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की लंबाई इक्वल होती है। तो अब हम लोग घन के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि घन की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है, और घन का आयतन L क्यूब हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें घनाभ की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर दी हुई है। मान लेते हैं कि घनाभ कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन में हमें L बराबर 6 मीटर दिया हुआ है, B बराबर 5 मीटर और H बराबर 4.5 मीटर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H होता है। तो L, B और H की वैल्यू पुट करने पर हमें टंकी का आयतन 135 मीटर क्यूब मिलेगा। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, इसलिए 135 मीटर क्यूब में 1,35,000 लीटर पानी होगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।